वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। देखो ये एक स्पेशल ट्रिक है लिमिट्स वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अभी तक जो हमने क्लास 11th में जब चैप्टर नंबर 18 चल रहा था हमारा लिमिट्स, इसमें जो भी क्वेश्चंस किए हमने उनको हमने क्या किया है भाई, किसी न किसी फॉर्मूला का यूज किया है हमने। ठीक है, वहां पर कुछ अरेंजमेंट किया है। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल इतना बेहतरीन रूल है, ये इतना बेस्ट रूल है कि भाई आप इसमें डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कि लिमिटिंग वैल्यूज की क्या होगी। अब ये कहाँ पर यूज होता है, देखो एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है जब कभी भी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, जैसे 0.0 की फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0। इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज? तो एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, सिंपल। जैसे अगर आपको साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट चाहिए, आपको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है? एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन हमने आपको एक्सप्लेन किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। पहले आपको इसको करने से पहले आपको देखना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। एक्स का होता है 1, आप क्या कर लो, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का इंडिविजुअल क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है हमारी, वही उसमें क्या करो, लिमिटिंग वैल्यू पुट करो। लिमिटिंग वैल्यू पुट करने पर अगर आपका आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे यहाँ 1 आ रहा है cos 0 1, सिंपल ही हो गया हमारा। जैसे आप log x अपॉन कोट एक्स को देख सकते हो। ठीक है, 1 माइनस कोस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एन एक्स को देख सकते हो। सिंपली ये है हमारे पास, कर लो आप इसे सोल्व। जैसे हम इसमें देखें, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है कितना इजी हो जाएगा ये। अगर हम डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें डिफरेंशिएशन कर दें यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अगर हम यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल करते हैं, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे ऊपर का, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, m। ये क्या है, ए टू द पावर n। फिर ए टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर n। या फिर हम कहते हैं एक्स टू द पावर n, तो ये होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसी रूल के अकॉर्डिंग m आगे हो जाएगा, और m माइनस 1 पावर होगी, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। नीचे n, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये होगी हमारी लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 0 हो गई हमारी सिंपली। तो ये लिमिट x टेंस टू 0। ओके, सिंपली अब इसको आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। सिंपली सोल्व कर लो, m अपॉन n, और ये 1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया हमारा सिंपल। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। यस, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं अगर हम 0, तो देखो m माइनस 1, और यहाँ पर n, 1 प्लस 0 n माइनस 1। तो ये मिलेगा आपको m अपॉन n। ओके, ये मिलेगा हमें m अपॉन n। सिंपल ये मिलेगा हमें m अपॉन n। तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 0, log x माइनस log a अपॉन में x माइनस a। ये है। इसमें भी करो आप डिफरेंशिएशन। log x का करोगे तो 1 अपॉन एक्स, log a का करोगे 0। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है। यहाँ पर log x का 1 और a का 0, और लिमिट x टेंस टू 0। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप पुट करके देखो वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0। देखो ये हमारे पास 1 अपॉन एक्स ऊपर मिलता हमें और नीचे मिलता 1, तो 1 अपॉन एक्स होता है। लेकिन अगर आप इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कर रहे हो, अभी अगर आप इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कर रहे हो, तो देन हमारे क्या मिल रहा है, हमें 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी मिल रहा है, और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए इसका आंसर। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, हाँ तो फिर हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, एक्स टेंस टू ए है क्या इसमें, लिमिट एक्स टेंस टू ए है क्या ये? नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ही है इसमें। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, तो फिर तो इसका आंसर कितना होगा, लोग एक्स का 1 अपॉन एक्स कर दिया, लोग ए का कितना होगा, 0 ही होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म। तो फिर तो इसका आंसर 1 अपॉन ए आएगा ही नहीं। देखो अगर ये ए है, अगर यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ए, अब ये आएगा हमारा 1 अपॉन ए, तो लिमिटिंग वैल्यू ए होगी इसमें। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, ए। हाँ, लिमिटिंग वैल्यू ए होगी, तभी तो ये हमारा आ रहा था। ठीक है, 0.0 की फॉर्म पे लिमिटिंग वैल्यू ए कर लो, ये चेंज करो इसे, 0 नहीं होगी, ये मिस्टेक है, यहाँ पर ए होगी। थर्ड में देख लो आप, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू द पावर ए माइनस ए टू द पावर ए, एक्स ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर ए। ये करना है इसमें सिंपल। कर लो इसे सोल्व।
तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर भी आप देखो एक्स टेंस टू ए माइनस ए टेंस टू ए, तो यहाँ पर ए टेंस टू ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर ए। डिफ्रेंसिएशन करो, ऊपर वाली वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन करो, क्या मिलेगा आपको? ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन। लेकिन ए टू द पावर ए का करोगे मिलेगा आपको जीरो। सिंपली आप यहाँ पर कर सकते हो ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताया था आपको क्या होता है, ए टू द पावर एक्स log ए, ये होता है डिफ्रेंसिएशन ए टू द पावर एक्स का। तो डिफ्रेंसिएशन आप चैप्टर करिए नेक्स्ट इसका, वहां पर ही सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ये किस टाइप से है। अब लिमिटिंग वैल्यू ए पुट कर देखो, ए पुट कर रहे हैं अगर हम लिमिटिंग वैल्यू अब, देन क्या मिल रहा है हमें? ए टू द पावर ए और ये log ए, ये आ गया। ये आ गया हमारा, तो यही इसका आंसर होगा। फिर क्या होगा यहाँ पर ऊपर? आ, ऊपर आ रहा है ए टू द पावर, ए टू द पावर वन ऐड करेंगे, ए टू द पावर ए मिल रहा है, और नीचे ए टू द पावर ए, और यहाँ पर log ए, ये कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया? वन अपॉन log ए। ये इसका आंसर हो गया वन अपॉन log ए। ओके, वन अपॉन log ए इसका आंसर हो गया सिंपली, थर्ड हो गया ये। नेक्स्ट देखो आप इसमें फोर्थ, ये हमारे पास लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय सिक्स। तो देखो अगर आप पाई बाय सिक्स रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 0.0 की फॉर्म मिलती है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर वाली वैल्यू का, तो साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, और इस एक्स का अगेन करेंगे तो वन ही आ रहा है, और नीचे वाली वैल्यू इसका कितना होगा? ये जो हमारा रूट थ्री अपॉन टू, इसका जीरो हो जाएगा, माइनस कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स से प्लस हो जाएगा। आप पुट करके देखो आप पाई बाय सिक्स, तो अगर हम पाई बाय सिक्स पुट कर रहे हैं तो कोस जीरो क्या होता है? वन, पाई बाय सिक्स माइनस पाई बाय सिक्स। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फिर अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, अगर हम एक बार एल हॉस्पिटल यूज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन कर लिया हमने दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो देन आप अगेन भी क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। नहीं आ रही तो हम डायरेक्टली इसका आंसर बता ही देंगे, कोस जीरो और साइन पाई बाय सिक्स मीन साइन थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है? वन अपॉइंट टू। तो ये वन और ये वन अपॉइंट टू, ये हो जाएगा टू। तो सिंपली फोर्थ का हो गया आंसर टू। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, लिमिट एक्स टेंस टू ए, टेन एक्स माइनस टेन ए। तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। टेन ए का कितना हो जाएगा? टेन ए हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हमें। साइन ए, साइन ए का क्या होगा? कोस ए, ओ सॉरी जीरो, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हमें। माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स होगा। ये आ गया हमारे पास टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और ये सिंपली ऊपर आ रहा है हमारा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे आ रहा है माइनस कोस एक्स। आप ऊपर लाकर इसको क्या कर सकते हो? सेक स्क्वायर, सेक क्यूब कर सकते हो ना, कोस ऊपर अगर सेक हो जाएगा तो सेक क्यूब एक्स माइनस में, और लिमिट अगर एक्स टेंस टू ए है तो ए आप पुट कर सकते हो इसमें। यहाँ पर क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए पुट करेंगे तो माइनस सेक सेक क्यूब ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल हो गया है। सिक्स देखो आप, लिमिट एक्स टेंस टू फोर, थ्री माइनस रूट में फाइव प्लस एक्स अपॉन में एक्स माइनस फोर, ये होगा। सोल्व कर लो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू फोर, यहाँ पर ये थ्री माइनस लिमिट एक्स टेंस टू फोर पुट कर रहे हो आप, तो ये नाइन माइनस नाइन जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू फोर ही रहेगी, इसका डिफरेंशिएशन करो, थ्री का कितना हो जाएगा? जीरो, माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, और इसका अगर हम अगेन करते हैं तो वन ही आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे। नीचे एक्स का वन और इसका जीरो, फोर का जीरो, सिंपल ही हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू फोर, यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स, और अपॉन में क्या है? वन। सिंपल ही वैल्यू मिल रही है आप क्या? फोर पुट करके आंसर आ रहा है क्या? यस, फोर पुट करके इनडिटरमिनेट फॉर्म अब नहीं आ रही हमारी,
इसलिए ये इसका आंसर होगा। ये 9 होगा, 9 से बाहर आएगा 3, आंसर होगा -1/6। ओके, ये होगा सिंपल। देखो कितना सिंपल हो गया एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके। एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ये बेनिफिट है एल हॉस्पिटल रूल का। तो आप कह सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक है ये। a⁻x-1/b⁻x-1 कर लो इसको सोल्व। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करें, इसमें डिफ्रेंसिएशन कर दें। इसका डिफ्रेंसिएशन a⁻x का डिफ्रेंसिएशन a⁻x log a -0 हो जाएगा। यहाँ पर b⁻x log b, ये -0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a⁻x log a और b⁻x log b। और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a पुट कर दो तो a⁻x log a और b टू द पावर a हो जाएगा, a⁻a और b⁻a। यहाँ पर log b होगा। ओके, तो ये हो जाएगा सिंपल इसका आंसर। लेकिन इसमें आंसर log a बेस b गिवन क्या है, तो log a अपन log b होता, log a बेस b हो जाता। लेकिन ये जो a अपॉन b है ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, और अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर इसका आंसर ये आएगा ही नहीं, आंसर यही रहेगा सेम। नेक्स्ट देखो आप 8, काफी मिस्टेक भी गिवन की है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू या थीटा टेंस टू π/2। देखो थीटा टेंस टू π/2 करते हैं हम, तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 का 0 माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, या फिर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। लिमिट क्या चल रही है, थीटा टेंस टू π/2, लिमिट थीटा टेंस टू π/2। और इसको सोल्व करोगे आप कितना मिलेगा, ये 0 हो गया, ऊपर रहा है माइनस का कोस थीटा, नीचे है साइन थीटा, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा। और कोट 90 क्या होता है, कोट 90 होता है 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। कोट 90 होता है 0, 0 आंसर। नाइन्थ देखो आप, इसमें बताओ क्या करेंगे, इसमें भी वही है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे और टू द पावर एक्स का कर देंगे। एक्स का करेंगे 1 आएगा, और 2x का करेंगे कितना आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2x मीन्स a⁻x और log a, ये होगा सिंपली। यहाँ पर सिंपली क्या होगा, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो इन्फिनिटी पुट करोगे 2 टू द पावर इन्फिनिटी log 2, और a⁻ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो बस ये ऊपर आकर 0 हो जाएगा, 0/log 2 कितना हो जाएगा 0। सिंपल ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 हो गया सिंपल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। देखो 10th वाले में भी सेम, इसमें भी लिमिट एक्स टेंस टू π/2 गिवन किया है, तो π/2 गिवन किया है, तो लिमिट एक्स टेंस टू π/2। यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स को क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, कितना होगा 0 माइनस साइन एक्स का कोस एक्स अपॉन में एक्स कोस एक्स। एक्स कोस एक्स को कर लो आप सोल्व, क्या करेंगे हम, एक्स कोस एक्स को, तो अगर हम एक्स कोस एक्स को करेंगे तो एक्स बाहर, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन प्लस, तो यहाँ पर ये माइनस का एक्स साइन एक्स हो गया। अब इस बार कोस एक्स बाहर और एक्स का 1, तो हम ये प्रोडक्ट रूल यूज किया है। अब आप π/2 पुट करके देखो, क्या π/2 पर इसकी वैल्यू मिल रही है क्या, यस, इसमें π/2 पर इसमें वैल्यू मिल रही है हमें कितनी, माइनस में कोस एक्स अपॉन में क्या मिल गया हमें, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और एक्स टेंस टू अगर आप π/2 रखते हो, लिमिट एक्स टेंस टू π/2, 90 पर क्या होता है कोस 1 होता है। लेकिन यहाँ पर जो π/2 पुट करोगे, यहाँ पर साइन π/2 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 पे 0 होता है, मतलब कोस 90 0 होता है। यहाँ ये 1 होता है, और फिर यहाँ प्लस कोस कितना, π/2। तो यहाँ पर कितना होगा, कोस ऊपर बन रहा है 0, भाई माइनस का 0 लो या प्लस का 0, क्योंकि कोस 90 होता है 0। अब नीचे ये बनेगा हमारा 1, और यहाँ पर π/2 मिल रहा है आपको, और कोस 90 होता है 0, ये मिल रही है हमें 0.π/2 की फॉर्म, ये होगा हमारा 0 आंसर। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सिंपली 0। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10th में ये करना था हमें सिंपली। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया हमारा सिंपल। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसमें 10 क्वेश्चन थे। तो ये एल हॉस्पिटल रूल से किए हमने। तो सिंपल देखो एल हॉस्पिटल रूल कितना हेल्पफुल है। आप इसको अच्छे से करिए और जो हमारे अदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें आप अप्लाई करके देखिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू पुट करनी है। आप इसको वन टाइम, टू टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो कि अगर हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया और वैल्यू अभी भी 0.0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मींस इनडेटरमिनेट फॉर्म आई, आप फर्दर उसको क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो और फिर उसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। तो इसको करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।